Hello, students of class 8. Today I welcome to you for learning the concept of exercise 9.5. तो देखिए बच्चों, पिछले चैप्टर्स में या पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था इस चैप्टर के। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, एक्सप्रेशन फॉर्म करना सीखा था। बट हम देखेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मतलब हम बोल सकते हैं कि एक आपका रूल है। इस एक्सरसाइज में हम 4 टाइप्स की हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। जो आइडेंटिटीज़ किसके लिए होती है? एक्सप्रेशंस के लिए। ये हमारे लिए आइडेंटिटी, अगर मैं सिंपली वर्ड्स में बोलूँ, आइडेंटिटी क्या है? एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वलिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। ये एक तरीका है आपके सम को चेक करने का कि जो आपने सम किया है वो सही है या नहीं। इन द इक्वलिटी ऑन द अदर हैंड एन इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। An equation is not always an identity, however, opposite in identity is always an equation. तो देखेंगे कि इन आइडेंटिटी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारी एक्सप्रेशंस है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हमें 4 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, देखिए आइडेंटिटी क्या है? कंसिडर द इक्वलिटी। ये बोलते हैं कि ये आपका एक पूरा आपकी एक्सप्रेशन थी a+1 और a+2। ये बोलते हैं कि जब आपने इसको क्या किया, सॉल्व किया, ये बोलते हैं जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर क्या आया? a⁻² + 3a + b। मतलब ये बाइनोमियल को जब आपने इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर है। मतलब अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या साइन है? इक्वल। तो देखिए इक्वल का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये दोनों कैसे हैं? बराबर है, सेम पार्ट है। तो देखिए ये जो पार्ट होता है ये होता है राइट हैंड साइड, जिसे हम RHS बोलते हैं, और जो इक्वल से पहले वाला जो साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम LHS बोलते हैं। तो देखिए कि ये हमें बोलते हैं कि अगर a की जगह पे आपने 10 रखा, ये बोल रहा है इफ़ यू पुट ऑन a की जगह पे आपने क्या वैल्यू रखी? 10। तो देखिए आपकी इक्वेशन यहाँ दे रखी है a+1 a+2 और a की जगह पे आपको क्या रखना है? 10। तो देखिए a+1, तो देखिए a की जगह पे 10 रखा तो 10 + 1 × 10 + 2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 10 + 1 इज़ 11 एंड 10 + 2 इज़ 11। तो ये बोल रहे हैं कि 11 × 10 12 इज इक्वल्स टू 132। ये तो LHS मतलब ये वाला पार्ट का सोल्यूशन हुआ। अब इसका देखो, a की जगह पे हम रखेंगे 10⁻² + 3 × 10 + 2। तो ये बोल रहे हैं कि जब आपने इनको सॉल्व किया इधर भी और इधर भी तो आपकी वैल्यू कैसी आई? 132। इट्स मीन कि दस द वैल्यू ऑफ 2 साइड्स इक्वलिटी आर इक्वल फॉर a = 10। तो ये आपकी, तो हम बोल सकते हैं कि एक आइडेंटिटी में जो इक्वलिटी तब मानी जाएगी कि एक सही आइडेंटिटी क्या होगी? जब किसी भी एक्सप्रेशन का LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों कैसा होगा? बराबर होगा। तो देखिए हमारी कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है जिसे हम जनरल रूल भी कह सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट कंसिडर द प्रोडक्ट। जैसा इन्होंने बोला ये आपकी एक प्रोडक्ट है। क्या दे रखा है? a+b और a+b और a+b का स्क्वायर। a+b का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि a को 2 टाइम लिखा गया है और b को भी 2 टाइम लिखा गया है। मतलब a+b⁻2 का मतलब क्या है कि 2 बार लिखो इसे, a+b × a+b। तो देखिए वही, अब वो आपका ये क्या हो गया? वही बाइनोमियल। a को सबसे पहले a+b से मल्टीप्लाई करोगे फिर b को। तो ये बोल रहे हैं आपका आंसर क्या आना चाहिए? इनका कहने का मतलब है कि आपकी कोई भी डिजिट है a+b और उसका क्या होगा? स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? हमें इक्वेशन बनाना। तो देखिए बच्चों इक्वेशन कैसे बनाएंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो देखिए बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी जो है ये क्या बोलते हैं कि अगर आपकी कोई भी डिजिट है जिसमें a+b, मतलब a की वैल्यू कुछ और होगी b की, मतलब a और b देखिए दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं और उनका जब आप स्क्वायर करते हो तो उसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए? a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों कैसे आने चाहिए? टोटल। तो जरा मैं आपको करके दिखाती हूँ। a+b का स्क्वायर का मतलब ये कैसे आया होगा? तो देखिए a+b का स्क्वायर मतलब अगर मैं a+b के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके लिखूँगी तो मेरा क्या आना चाहिए? a+b × a+b। होगा नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे a+b के बाहर की तरफ पावर लगी है 2। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी? देखिए एक बाइनोमियल बन गया a+b और एक बाइनोमियल बन गया a+b। अब सबसे पहले मुझे जो फर्स्ट वाले बाइनोमियल की जो टर्म a उससे a+b को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं करके देखूँ तो देखिए सबसे पहले a × a+b + b × a+b। अब देखिए व्हेनेवर आई मल्टीप्लाई a को a से मल्टीप्लाई किया व्हाट आई गेट इट? a का स्क्वायर +
ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, प्लस अब बी को ए से मल्टीप्लाई किया पी ए, और ये बी का स्क्वायर। अब राइट नाउ अब आप इसे क्या करेंगे, अगर अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे बात करेंगे, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ए का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखिए ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों एक बराबर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ए है 2 बी है, तो मैंने क्या लिख सकती हूँ कॉमनली 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए इट्स मीन ये हमारा कैसे आया, जब हमने ए प्लस बी का स्क्वायर किया और जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या होगा। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है कि मान लीजिए कि आपका जो ये RHS पार्ट है, मतलब ये RHS और ये LHS, ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। अब हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी होती है वो होती है a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, कि आप a माइनस बी का जब आप स्क्वायर करते हैं तो देखिए a माइनस बी को अगर मैं एक्सपेंडेड लिखूँ तो क्या लिखूँगी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। वही मल्टीप्लाई करूँ सबसे पहले a को, तो a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, राइट नाउ आई मल्टीप्लाइड, a को a से मल्टीप्लाई किया, a का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। देखिए तो भाई चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, क्या आना चाहिए हमारा आंसर। सो द ए का स्क्वायर इज अ कॉमन टू ए बी। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस कैसे हो गए, प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए हमारी ये आइडेंटिटीज़ है बच्चों कि फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो हमारी प्लस को डिनोट करती है कि ए और बी, आपकी कोई भी अलजेब्रा ए और बी है, जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ओके, अब देखिए थर्ड हमारी जो आइडेंटिटी है वो है, थर्ड आइडेंटिटी के लिए हमें बोलते हैं कि आपका एक बाइनोमियल है ए प्लस बी और एक बाइनोमियल है आपका a माइनस बी। वो किसके बराबर होना चाहिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखते हैं कि अगर एक हमारा a प्लस बी है और एक हमारा a माइनस बी, तो क्या वो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले आई सॉल्व इट, तो फर्स्ट हमारी टर्म है a, तो a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। ओके, देखिए a को ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम यहाँ चेक करें, देखिए ये ए बी और बी ए सेम ही है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा हमारा ए का स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस 0। तो देखिए कि अगर हमारा एक प्लस का कि एक बाइनोमियल हमारा ए प्लस बी और एक हमारा ए माइनस बी होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारी कैसी हुई आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। अब फोर्थ आइडेंटिटी हमारी बोलती है कि अगर आपने x प्लस ए किया और x प्लस बी, तो वो क्या आता है। मतलब अभी तक हम a माइनस बी या a प्लस बी पढ़ रहे थे, फिर लेकिन अब ये बोल रही कि अगर आपकी कोई डिजिट है x और आपने इसमें a ऐड किया तो वो क्या आएगा। तो चलो करके देखो, सबसे पहले मेरा x इंटू एक्स प्लस बी प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो देखिए कि अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा। अब देखिए ए एक्स और बी एक्स इज़ अ कॉमन थिंग, तो यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी हुई, फोर्थ आइडेंटिटी। तो देखिए बच्चों हमें ये लर्न करनी पड़ेगी। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी में ये बोलते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होती है कि आपको फर्स्ट आइडेंटिटी में हमारा रूल होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर होती नेगेटिव वाली, तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको बोल दिया यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट फाइंड 2x प्लस 3y का स्क्वायर, मतलब ये a और ये b, ठीक है, आपको इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। तो अगर हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी कि a का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, a का स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी का हमारा जो रूल था वो क्या था बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी का रूल था ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा
a क्या है 2x और b क्या है 3y। तो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो आप देखोगे तो a की जगह पे तो a का स्क्वायर लिखेंगे अगर हम, तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a 2x इंटू 3y प्लस b का स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम आइडेंटिटीज़ को काम में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 12 में हमें आइडेंटिटी 2 यूज़ काम में लेनी है, यहाँ पे 3 लेनी है और यहाँ पे 4। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज़ को अपने एक्सप्रेशंस में अप्लाई करते। तो हमारे पास जो जनरली जो आइडेंटिटीज़ हैं वो है 4 और हमें वो रिमेंबर होनी चाहिए कि फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, सेकंड क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए एंड अपनी बुक में भी पेज नंबर 149 और 50 को अच्छे से वॉच करोगे या अच्छे से रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल।